Hello, students. Good morning. This is the first chapter of your English reader. The chapter name is The Golden Apples, a legend from Norway. What is legend? A story from the past that is believed many people but can't be proved it is true. A legend is a story coming डाउन फ्रॉम द पास्ट. लेजेंड को हिंदी में किंबदंती बोला जाता है. ए लेजेंड इज अ स्टोरी कमिंग डाउन फ्रॉम द पास्ट. एक किंबदंती अतीत से चली आ रही. ए स्टोरी एक कहानी है. एक किंबदंती है जो अतीत से चली आ रही है. एक कहानी है. इट इज़ हैंडेड डाउन फ्रॉम अर्ली टाइम्स बाय ट्रेडिशन and is popularly regarded as true although its truth can't be verified. It is handed down from early times by tradition. यह परंपरा द्वारा प्राचीन काल से चली आ रही है. It is handed down from early times. और लोकप्रिय है, popularly regarded as true although its truth can't be verified. लोकप्रिय है और सत्य मानी जाती है. यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लोकप्रिय है और सत्य भी मानी जाती है. यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ सम इंडियन लेजेंड्स. आप भी भारतीय किंवदंतियों के बारे में ज़रूर सुना होगा. स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस टेकिंग the form of human beings in order to punish evil doers. Stories of gods and goddess. Stories of gods, devata, goddess, deviya, taking the form of human beings in order to punish evil doers. कुछ दुष्टों को, evil doers means दुष्टों को दंडित करने के लिए ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का, फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का रूप धारण करने की ये सब कहानियाँ हैं. स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस टेकिंग द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ऑर्डर टू पनिश एविल डोर्स. कुछ दुष्टों को दंडित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करने की कहानी है. ऑल नेशंस एंड कम्युनिटीज़ have their own set of legends which make interesting reading for children. All nations, सभी राष्ट्रों, and communities, समुदायों की, have their own set of legends, अपनी अपनी किंवदंतियाँ, which make interesting, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, रीडिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ही दिलचस्प और पढ़ने योग्य है. गिवन बिलो इज ए लेजेंड फ्रॉम नॉर्वे. ये किंवदंती नॉर्वे की एक किंवदंती है. इट टेल्स हाउ ए गॉड हेल्प द सन ऑफ ए फेलो गॉड टू गेट हिम बैक हिज वाइफ. यह किंवदंती में बताया गया है कि एक देवता ने एक गॉड हेल्प द सन ऑफ फेलो गॉड टू गेट हिम बैक हिज वाइफ, और एक साथी देवता की बेटी की मदद की ताकि वह अपनी पत्नी को वापस पा सके. इट टेल्स हाउ ए गॉड, एक भगवान देवता, हेल्प द सन ऑफ फेलो गॉड, और एक साथी देवता के बेटे को मदद करता है ताकि वह अपनी पत्नी को वापस पा सके. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओदिन, द किंग ऑफ ऑल गॉड्स. ओदिन सभी देवताओं का राजा है. हैड ए सन कॉल्ड ब्रैगी. ओदिन का एक पुत्र था, बेटा था, जिसका नाम ब्रैगी था. He was handsome youth. वह बहुत ही सुंदर युवक था. He sang so sweetly that he was known as the god of song and poetry.
वह बहुत ही खूबसूरत मधुर गाता था। ही सेंग सो स्वीटली, बहुत ही मधुर गाता था। दैट ही हैज नोन एज द गॉड ऑफ सॉन्ग, इसीलिए उसे गीत और कविता का देवता कहा जाता था। गॉड ऑफ सॉन्ग एंड पोएट्री। Bragi did not spend all his time in Asgard. Bragi did not spend all his time, अपना सारा समय असगर्ड जो कि देवताओं का घर बोला जाता है वहाँ पर डिड नॉट स्पेंड नहीं बिताता था। ब्रागी अपना सारा समय देवताओं के घर असगर्ड में नहीं बिताता था। The home of the gods. Bragi did not spend all his time in Asgard, the home of the gods, okay, which lay far above the earth, जो कि धरती से बहुत ऊपर था। Which lay far above the earth, धरती से बहुत ऊपर था। He liked to wander far and wide all over the world. उसे पूरी दुनिया में दूर दूर तक घूमना पसंद था। ही लाइक टू वॉन्डर फार एंड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमना पसंद था। वन डे ही सेट इन ए बोट ऑन ए पीसफुल रिवर, एक दिन वह एक शांत नदी पर एक नाव में बैठा था। सिंगिंग हिज स्वीट सॉन्ग्स, मधुर स्वर में गीत गा रहा था। जस्ट देन ही सा ईदन, तभी उसने ईदन को देखा। ईदन को द डॉटर ऑफ वन ऑफ द डॉट्स, डॉट्स मतलब बोने, जो जिसका स्मॉल साइज होता है। कमिंग अक्रॉस द मीडो, वो बेटी, बोनों की वो बेटी वो घास के मैदान से आ रही थी। द dwarfs were small and ugly, ये जो dwarfs होते हैं उनका साइज छोटा होता है और अगली भी होते हैं। They lived in dark caves beneath the earth, वे धरती के नीचे, they lived in dark caves beneath the earth, धरती के नीचे अंधेरी गुफाओं में रुकते थे, रहते थे। They spent all their time mining, वे अपना सारा समय mining the gold hidden in the earth, वे अपना सारा समय धरती में छिपे सोने को निकालने में बिताते थे।